होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक अंबेडकर चौराहे पर गिदवानी मार्केट के सामने किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, मोबाइल, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य प्रकार के प्रोडक्ट खरीदने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट करें। चालू करें। थाना मोगट खंडवा जिले की घटना है। थाना मोगट में शराब पीकर मृत्यु वाला एक मामला सामने आया था। उक्त मामले को लेकर हमारे द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया। 6 तारीख की घटनाक्रम होने से हमारे द्वारा जैसे ही घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तत्परता से एक मर्ग कायम किया था, जो 10 तारीख को मर्ग कायम किया था। मौत होने के बाद मर्ग की जो कार्रवाई हुई उसके बाद इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से चालू किया और प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन में ये देखने को मिला है क्या एक ही परिवार के 3 लोग, एक कजिन ब्रदर है रवि और एक प्रदीप है और एक संदीप है। ये दोनों सगे ब्रदर हैं। प्रदीप बड़ा है, संदीप छोटा है। संदीप जो है रेलवे में एक खलासी का काम करता है, जिससे ट्रैक वगैरह सुधारने के काम में महती भूमिका निभाता है। इस मामले में प्रथम दृष्टया ये मालूम पड़ा है क्या रवि के द्वारा और संदीप के द्वारा क्या घटनाक्रम था उनका और किस प्रकार से इस घटना को कारित करने में किन लोगों का भूमिका थी। सबसे पहले तो ये है कि संदीप जो है 6 तारीख को दिन में जावर से कीटनाशक दवाई खरीदता है। वो कीटनाशक दवाई खरीद के वो खंडवा आता है। खंडवा में वो आनंद नगर की दुकान से शाम को शराब की बोतल खरीदता है। शराब की बोतल खरीदने के बाद उस शराब की बोतल को एक तुलजा विहार कॉलोनी है, वहाँ के चौराहे पर जाकर, सांची पॉइंट के पास में जाकर वो आधी बोतल को खाली करता है। फिर उस आधी बोतल में कीटनाशक मिलाता है। कीटनाशक मिलाने के बाद उसमें पानी डालकर उस बोतल का ढक्कन लगाकर और एक खाली पानी की बोतल लेकर वो वहाँ से रवाना होता है। मेडिकल कॉलेज चौराहे पर उसको रवि मिलता है, जिस रवि के आर्थिक और अन्य प्रकार के कोई भी घटनाक्रम कारित होने वाले संबंध जो थे, जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान अब सामने आएंगे, तो उसके द्वारा उस रवि को लेकर संदीप रवि को शराब की बोतल देता है और लेकर जाता है। यहाँ रवि का घर और प्रदीप का घर दोनों पास पास में आमने सामने। प्रदीप के घर पर वो जाकर ऊपर वाली छत की बालकनी में बैठकर संदीप जो है रवि को बोतल दे चुका होता है। रवि जो है पैक बनाता है। यहाँ रवि ने जब पैक बनाया तो अकेला पी रहा था, तो उसके द्वारा ये कहा गया क्या संदीप तू क्यों नहीं ले रहा है। तो संदीप ने ये बात कही कि मैं अभी नहा कर आता हूँ, फिर मैं आपका साथ दूंगा। ऐसा कहकर संदीप वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जो घटनाक्रम हुआ, रवि जो बैठा हुआ था, रवि ने प्रदीप को बुलाया दारू पीने के लिए और दोनों ने मिलकर दारू पी। यहाँ जो है रवि की तबीयत खराब हो जाती है। जब रवि की तबीयत खराब होती है तो उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। फिर हॉस्पिटलाइज करने के बाद यहाँ ठीक न होने के कारण एमवाईएच भेजा जाता है। एमवाईएच में उसकी मृत्यु हो जाती है। 6 तारीख को भर्ती रवि हुआ है। प्रदीप ने भी साथ में शराब पी है, पर प्रदीप जो है उसकी तबीयत खराब नहीं हुई। तबीयत खराब हुई भी उसकी थोड़ी बहुत, तो उसने कंसल्टिंग किसी डॉक्टर से दवाई गोली ले ली और उसने दवाई गोली का सेवन कर लिया। जब प्रदीप की तबीयत ठीक नहीं हुई तो फिर प्रदीप जो है 9 तारीख को हॉस्पिटल में जाके भर्ती हुआ। तो 9 तारीख को भर्ती होने के बाद 10 तारीख को प्रदीप की भी लोकल खंडवा के हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। इस प्रकार के घटनाक्रम में बाद में जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो संदीप के ऊपर उनको जो शंका हुई क्या उसके द्वारा शराब क्यों नहीं सेवन की गई। जब उसके द्वारा शराब लेकर आया था तो उसके द्वारा शराब क्यों नहीं सेवन की। जिस दुकान से शराब ली थी उस शराब में अन्य भी बहुत सारी शराबें वहाँ से बिकी हुई थी, तो इन्हीं 2 की मृत्यु क्यों हुई,
ये पुलिस के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह था। इसमें हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रथम दृष्टया यह पाया क्या अन्य भी बोतल जाने के बाद किसी की तबीयत खराब न होना, केवल एक ही बोतल जाने पर ही तबीयत खराब होकर इस प्रकार से होता है, तो हमें शंका गई। और फिर संदीप के द्वारा शराब का सेवन क्यों नहीं किया गया, इस पर भी हमको शंका हुई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अन्य पहलू भी है कि इस घटना का कारण क्या था, मृत्यु कारित होने का क्या कारण था, या संदीप की क्या दुश्मनी थी। इन सब्जेक्ट पर अभी हमारा जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है और इस प्रकरण में हमारे द्वारा IPC 302 के तहत प्रथम दृष्टया प्रकरण को निबद्ध कर लिया गया है। आरोपी संदीप की गिरफ्तारी की जा चुकी है। कारण क्या था? अभी इस कारण का अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान है। कुछ जमीन से संबंधित भी कारण है और भी पारिवारिक कारण हो सकते हैं और कुछ पैसे के भी कारण हो सकते हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको प्रूव करना बाकी है, इसके पश्चात ही हम बता पाएंगे। कुछ 70-80 लाख रुपए वाला कुछ मामला सामने आ रहा है। सारी बातें सामने आ रही है परंतु अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। मतलब वैसी चीज नहीं है कि हम पुख्ता तौर पे आप लोगों को बता सके कि यही कारण है करके। सर जैसे जो शराब इन लोगों ने पी थी उसका कलर शायद कुछ चेंज भी था, तो क्या इन लोगों को समझ डेफिनेटली यदि जहर डाला जाता है तो शराब का कलर चेंज होगा, हरा या ब्लू तरह से उसका कलर देगा। ये जो जिन्होंने समझ नहीं आया सर उस समय पे कि इसका कलर कैसे चेंज है। हाँ, आनंद नगर से ही शराब परचेस की थी उसने। ये जो पीने वाले हैं इनको कोई शंका नहीं हुई क्या? हाँ? जो पीने वाले थे उनको कोई शंका हुई या बयानों में, मृत्यु पूर्व बयानों में ऐसा कुछ आया हो? नहीं, उनको कोई शंका नहीं है पीने वालों को। यदि पीने वाले को शंका होती तो वो डेफिनेटली पीता ही नहीं। सर इनके आपस में सबके रिलेशन भी अच्छे हैं, उसके बाद मतलब आपस में रिलेशन अच्छे होना और नहीं है ये तभी सिद्ध होगा जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्यों आपस में सही है कि नहीं है रिलेशन। इसमें जो टीम थी वो कौन कौन थे सर? निश्चित ही काफ़ी ब्लाइंड केस था और बड़ी अच्छी मेहनत की सभी ने। इसमें नगर पुलिस अधीक्षक के टीम की एक गठन किया था और उनको लीडरशिप करने हेतु निर्देशित किया गया था। उसमें थाना प्रभारी और थाना प्रभारी के अलावा उनकी टीम थी। इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो प्रॉपर तरीके से जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है, हमने प्रेस नोट में उनका खुलासा किया है। इसमें उप निरीक्षक रूप सिंह सोलंकी और मनोज दवे, मुख्य रूप से मनोज दवे की अच्छी भूमिका रही इन्वेस्टिगेशन में। साथ ही साथ में विनोद मेहना और प्रजापति, प्रधान आरक्षक प्रजापति है और महेंद्र आरक्षक है, विनोद मेवाड़ा है और राहुल और आरक्षक पंकज साहू और आरक्षक अजय सोलंकी, आरक्षक सिकंदर, अन्य लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्योंकि एक टीम में जब काम करते हैं तो अलग अलग उनको काम करने की आवश्यकता होती है। कोई साइबर में काम कर रहा है, कोई दुकान पे काम कर रहा है, कहाँ से कीटनाशक लिया उसका समय का मिलान का काम कर रहा है, क्या वीडियो हमको मिली है उसका मिलान का काम करना है, पूछताछ करना है तो उसके लिए कौन डेडिकेट टीम लगेगी। इसलिए इतने सारे लोगों के इसमें नाम दर्ज है। खंडवा शहर की सबसे हाईटेक सिटी सिंगापुर सिटी, जिसमें आप पाएंगे हाईटेक सुविधा जैसे क्लब हाउस, बैंक्वेट हॉल, इंडोर आउटडोर एक्टिविटी स्विमिंग पूल, ओपन लॉन सहित भव्य मंदिर। इतना ही नहीं, आपको मिलेगा कॉलोनी में CCTV सर्विलांस के साथ फुल अंडरग्राउंड फिटिंग। देर किस बात की, लिमिटेड प्लॉट उपलब्ध है, अभी संपर्क करें।